दिस इज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 90% लेट्स से हो जाते और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आईन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सीट है चाहिए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे। आइन कहता है कि अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने हलफ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है, आप नया सिस्टम ले आए हैं। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है, इसके लिए हल भी नया ढूंढना होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला भी तो आपने पैदा किया है। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ। पीटीआई को हमने कहा इलेक्शन ना कराएं, मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेस इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के है ही नहीं, कुछ उसके माने नहीं रखते, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया? मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से। मेरा कोई बात नहीं, आइन पे चलें, सब चीजें ठीक हो जाए। कोई बिजनेसमैन सियासी जमात खरीद कर अपनी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों को कर ले तो क्या ऐसा पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ को हमने नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं, बल्कि इमरान खान ने पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए और बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज भी हुए। दौरान समात चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है तो अरकान दूसरी जमात में क्यों गए? आपने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि पीटीआई फैसले के बाद भी मंजर-ए-आम पर है तो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल क्यों न हुए? आप कह सकते थे कि पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की मुखालिफत। जस्टिस मुनीब अख्तर के पूछने पर कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। दौरान समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद पीटीआई ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले मुकम्मल हक उम्मीदवार को कैसे दिया जा सकता है कि किसी भी जमात में जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील सलमान अकरम राजा से कहा क्या आप हमसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोलेगी? जस्टिस याहिया आफरीदी बोले अवामी मंशा की बात करें तो लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था, क्या वोटर्स को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे? बाजवा साहब खुद बानी पीटीआई को कहते थे कि जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। बानी पीटीआई का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा न था, न कभी बात की। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज को हटाने के बाद हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से जनरल फैज को ऐसे वक्त हटाया गया जब वो अफगानिस्तान से अमन व अमान में अहम किरदार अदा कर रहे थे। जनरल फैज को हटाने की वजह नवाज शरीफ या अमरीका के साथ मिलकर बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का प्लान था।
जनरल फैज को हटाने के बाद ये दहशतगर्दी को छोड़कर तहरीक इंसाफ के पीछे लग गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि एपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन के बारे में बात नहीं हुई। अज़्म पाकिस्तान नाम ज़रूर आया मगर ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में फ़िलहाल कोई चीज़ वाज़े नहीं। जब ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। पहले चीज़ क्लियर तो हो जाए ना। अब तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की। जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये किस तरह, पहले तो ये कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, उसका स्केच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश की, फिर उसे हर शोबे में अपनी बालादस्ती कायम करने, इस पर ज़िद को, ये कौन सी लत है जो उनको पड़ गई है। और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। बोले शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं, बस एक कुर्सी संभाली हुई है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। तमाम सियासतदानों को एक तबका न समझा जाए। कुछ सियासतदानों का नुक्ता नज़र इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी होती है। जरदारी और शहबाज शरीफ जैसा इत्तेहाद नहीं बनाना, आइन के लिए खड़े होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 5-6 हज़ार TTP के दहशतगर्द PTI की हुकूमत में लाए गए। TTP को PTI की हुकूमत में पनागाहें और आम माफ़ी दी गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने उनके साथ मामला तय किए और हमें सरसरी सा ब्रीफ किया। ऐसे मंजर कशी की जैसे सब ठीक है और स्वात में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। उस ब्रीफिंग में सियासतदानों ने सवाल उठाए। सबसे ज़्यादा अली वज़ीर और मोहसिन दावर ने फैसले को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कि हमारे फौजी जवान इस तरह हमारी गलत पॉलिसीज़ की भेंट चढ़ते रहेंगे? ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालिबा। गवर्नर KP के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ है। ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। वहां 70 कलअदम तंजीमें हैं, किसने वहां एक्शन लिया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, वफाक को बात पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से काबिल सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर रही है, कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर इनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के नवाज बाजवा मुलाकात और PTI हुकूमत को साजिश करके हटाने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। मजीद कहा कि PTI के जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पहले मोहम्मद जुबैर को हकाइक सामने लाने चाहिए। मोहम्मद जुबैर अपने मफाद के लिए मन घड़त बातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा कि शायद मोहम्मद जुबैर PTI में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। सरहदी नकलो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम में अगर पेशरफ्त की जाए तो 3 साल में पोलियो ज़ीरो हो सकता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीज़न में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीज़न में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा आराई। इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के अरकान ने एक दूसरे से तल्ख कलामी और तकरार की। ऑपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलिहा आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की क़यादत में PTI अरकान असम्बली का एहतजाज। बैनर्स उठाकर बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी जेल में हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी दीगर खवातीन 1 साल से जेल में हैं। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा मुतालिबा है कि बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। आज के अहम बजट इजलास से हमारे MNA मार्च करने पर मजबूर हैं। किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और इखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सजा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सज़ा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की सौआत वाक़े की मजम्मत। वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा, बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। स्वात मामले में फॉरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्ज़िमान का तयन किया जाए। मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुल्ज़िम गिरफ्तार। 21 मुल्ज़िमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हंगामा आराई और जलाव घिराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तशद्दुद और हंगामा आराई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 21 मुल्ज़िमान को स्वात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हक़ ज़िंदगी सबसे काबिल एहतराम हक़ है। पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। वफाक और पंजाब हुकूमत से तमाम शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालिबा। हुजूम के हाथों एक शख्स को जलाए जाने के हालिया वाक़े की मजम्मत। स्पीकर ने कहा, तौहीन मजहब जैसे पे दर पे वाक़यात तशवीशनाक हैं। हुकूमती रुकन एजाज मसीह और दीगर की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदही की जाए। मुतालिका कवानीन के तहत तफ्तीश और मुकदमा चलाया जाए। अदालतें इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं।
गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने का ऐलान। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल 2024-25 का बजट वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद इस्माइल ने पेश किया। बजट इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन की हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। कराची में चिलचिलाती धूप और समुद्री हवाएं बंद। धूप तो धूप, साए में भी शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची शहर में 41 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर न निकलने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद गर्मी, घर में सुकून अब बाहर। जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 50, हैदराबाद नवाबशाह 49, फैसलाबाद लाड़काना सखर 47, जहरम सरगोदा ठट्टा 46, डेरा गाजी खान मुल्तान 45, डेरा इस्माइल खान मिठी तुरबत 44, अटक गवादर और नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 46, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। शदीद गर्मी के साथ साथ एलानिया और गैर एलानी लोड शेडिंग अवाम की दुहाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 घंटे बिजली बंदिश का शिकवा। मुसक कॉलोनी और यासीनाबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए और खूब एहतजाज किया। हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। शहरियों ने शिकवा किया कि हेस्को के शिकायती मराकज़ के नंबर पर कोई दस्तयाब नहीं। सखर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के इलाकों में भी 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। करक में डिप्टी कमिश्नर का बिजली नादहिंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। सार्फिन के ज़िम्मे लाखों रुपए के बकाया जात माफ़ कर दिए। ऐलान किया कि सार्फिन सिर्फ माहाना बिल्स की अदायगी करेंगे। पहले मरहले में 5 फीडर्स पर 12 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पहले मरहले के मुस्बत नताइज की सूरत में लोड शेडिंग में बतदरीज कमी होगी। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। नाअहली की वजह से बानी पीटीआई मेंबर असम्बली न चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकते। बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ 10 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जमात इस्लामी के कई टाउन चेयरमैन राबिते में हैं। वो काम करना चाहते हैं, अपने लोगों से नाराज हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, जिस दिन उन्होंने मुंह खोला बता देंगे कि कौन कौन से टाउन चेयरमैन उनसे राबिते में हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आज बजट मंजूर करा लिया। नून लीग और पीटीआई अरकान ने तकरीरें की। अपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन खराब करने की बजट किताबें फाड़ी, प्ले कार्ड लहराए, ये एहतजाज करते रहें, वो काम करते रहेंगे। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप पर बनाया जाने वाला अंडरपास से गुजरने वाली गाड़ियों और बाइक राइडर्स के लिए खतरनाक। 2007 में बनाए गए अंडरपास की हिफाजती दीवार का प्लास्टर उखड़ने लगा। किसी भी वक्त हादसे का खदशा। अंडरपास के अतराफ की दीवारों के प्लास्टर का कुछ हिस्सा पहले ही झड़ चुका है। सरिये नजर आने लगे।
दुनिया भर में गर्मी की लहर। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। न्यू इंग्लैंड में तूफान, सैलाब, तेज हवाएं, बबूलों का खतरा। बरतानिया के कुछ इलाकों में भी दर्जा हरारत 31 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। लंदन में 4 रोज के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। भारतीय दारकूमत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में शदीद गर्मी। दिल्ली और शिमाली रियासतों में बारिश की पेशगोई। आसाम में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 37 हो गई। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़ायद बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकिशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सें और दीगर स्टाफ का एहतजाज 10वें रोज भी जारी। डॉक्टर्स का MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप। OPD बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। इमरजेंसी में हाउस ऑफिसर्स इलाज कर रहे हैं। दुनिया की पहली मिर्गी से बचाव की डिवाइस। बरतानिया में मरज का शिकार 13 साल लड़के के सर में लगा दी गई। डिवाइस लगने के बाद लड़के को दिन के वक्त में पड़ने वाले मिर्गी के दौरे 80% तक कम हो गए। डिवाइस दिमाग को मुसलसल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है, जिससे अब नॉर्मल सिग्नल्स को रोकना मुमकिन हो जाता है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।